नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कल श्रवण किए थे श्री रामचरित्र चिंतन। आज श्रवण करेंगे श्री कृष्ण चरित्र चिंतन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण चरित्र चिंतन। राम संयम की मूर्ति हैं। राम अति सरल हैं। कृष्ण भी सरल हैं, पर राम अति सरल हैं। कृष्ण भी सरल हैं, परंतु राम अति सरल हैं। कृष्ण सज्जन के साथ सरल हैं, दुर्जन के साथ सरल नहीं हैं, परंतु राम जी सज्जन दुर्जन सबके साथ सरल हैं। सुदाम देव आंगन में आए। भगवान ने सुना तो सिंहासन से कूद पड़े हैं। मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। आलिंगन किया है, सुदामा के चरणों की पूजा की है। श्री कृष्ण को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं, ब्राह्मणों की वे पूजा करते हैं। वहीं श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के साथ कपट करते हैं। द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण है, परंतु द्रोणाचार्य के साथ कपट करते हैं। सुदामा जी भी ब्राह्मण है, उनके चरणों की पूजा करते हैं। द्रोणाचार्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र उन्हें परिपूर्ण ज्ञान है। सुदामा जी के हिसाब से देखा जाए तो द्रोणाचार्य तो महान है, असाधारण है, परंतु द्रोणाचार्य के साथ कपट करते हैं। अग्रतश्च चतुरो वेदान तिष्ठत सहस्रम धनुः इदम ब्राह्ममिदम छात्रम शापादपि शरादपि। भगवान कृष्ण भी सरल हैं, परंतु राम जी अति सरल हैं। महान तपस्वी महान ज्ञानी द्रोणाचार्य हैं। श्री कृष्ण द्रोणाचार्य के साथ सरल नहीं हैं, सुदामा जी के साथ सरल हैं। द्रोणाचार्य बड़े ज्ञानी हैं, तो भी द्रोणाचार्य ने धर्म को छोड़ा है। कोई बड़ा ज्ञानी पुरुष धर्म को छोड़ता है तब भगवान को बड़ा बुरा लगता है। ज्ञानी पुरुष के पीछे समाज है, जिसकी वाणी में वर्तन में लोगों को विश्वास है। उसका जीवन गंगा जल के जैसा होना चाहिए। जिसकी वाणी में और उसके व्यवहार में लोगों को विश्वास है, उसका जीवन गंगा जल के जैसा होना चाहिए। कोई बड़ा पुरुष भूल करता है तो उसके पीछे बहुत से लोग भूल करते हैं। कोई बड़ा पुरुष गलती करता है, उसके पीछे उस गलत मार्ग को बहुत से लोग अपनाने लगते हैं। जो ज्ञानी हो करके धर्म छोड़ता है, उसके ऊपर भगवान क्रोध करते हैं। द्रोणाचार्य बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं। श्री कृष्ण द्रोणाचार्य के साथ कपट करते हैं, कपट करके मारा है। द्रोणाचार्य जी को एक ही पुत्र था, उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा नाम का हाथी भीमसेन ने मारा। हाथी मरा है। भगवान ने कहा, महाराज आप युद्ध करते रहो, अश्वत्थामा तो मर गया। एक ही पुत्र था। द्रोणाचार्य को बड़ा दुख हुआ, मेरा पुत्र मर गया, अब युद्ध करने की क्या जरूरत है। द्रोणाचार्य को थोड़ी शंका हुई। द्रोणाचार्य विचार करते हैं, श्री कृष्ण कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। द्रोणाचार्य जानते हैं श्री कृष्ण परमात्मा है, सत्यम वद, यह तो नियम है, यह जीव के लिए नियम है, भगवान के लिए यह नियम नहीं है। भगवान ने तो यह नियम बनाया है, सत्यम वद। भगवान कहते हैं कभी कभी नियम में फेर फार करने का मुझे अधिकार है, मुझे जो उचित लगे वैसा करूंगा। सत्यम वद ये नियम जीव के लिए है, हम लोगों के लिए है। द्रोणाचार्य यह जानते हैं। द्रोणाचार्य ने विचार किया, धर्मराज कभी झूठ नहीं बोलते, मैं धर्मराज से पूछूंगा। धर्मराज धर्म की मूर्ति हैं। धर्मराज यदि मुझसे ऐसा कहें कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं धनुष बाण छोड़ दूंगा, प्राण छोड़ दूंगा। द्रोणाचार्य धर्मराज से पूछने के लिए जाते हैं। भगवान समझ गए कि ये बुढ़ा पूछने के लिए जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज के कान में कहा, द्रोणाचार्य जी आते हैं, वे तुमसे पूछेंगे, तब ऐसा बोलना कि अश्वत्थामा हतः।
अश्वत्थामा मर गया। धर्मराज ने कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा है सत्यम वद। कुछ भी हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे पाप लगेगा। असत्य के जैसा कोई पाप नहीं है। भगवान ने कहा, अरे पाप की सजा करना मेरे हाथ में है, घबराना नहीं, तुम्हें सजा नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगा। सजा तो मुझे करना है, मैं कहता हूँ ना। अश्वत्थामा हतः, ऐसे बोलना है। धर्मराज ने हाथ जोड़े हैं। आप ईश्वर हैं, मैं जीव हूँ, मुझे भय लगता है, मुझे पाप करना नहीं है। कुछ भी हो, असत्य के जैसा कोई पाप नहीं है। श्री कृष्ण ने वहां धर्मराज को सत्य का अर्थ समझाया है। सत्य किसको कहते हैं? महाभारत में वर्णन है, सत्यम भूत हितम प्रोक्तम। सर्व जीवों में सद्भाव रखो, सभी जीवों में सद्भाव रखते हुए समाज सुखी हो, वैसा बोलो, यही सत्य है। सभी जीवों में सद्भाव रखते हुए समाज सुखी हो, सभी जीव सुखी हो, ऐसा बोलो, यही सत्य है। अब सब जीवों में सद्भाव नहीं हो और हमारे कर्म से सभी जीव दुखी हों और हम झूठ ना बोलें, सत्य ही बोलते रहें, तो ये अच्छा नहीं है। सभी जीवों में सद्भाव रखते हुए सभी जीव सुखी हों, ऐसा बोलो, वही सत्य है। दुर्योधन के राज्य में देश दुखी है। श्री कृष्ण कपट तो करते हैं, किंतु श्री कृष्ण को कोई स्वार्थ नहीं है। दुर्योधन के राज्य में देश दुखी है, देश को, समाज को सुखी करना है, धर्म राज्य की स्थापना करनी है, इसलिए भगवान ने कपट किया है। अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना पाप है, सभी को सुखी रखना है, इसके लिए कुछ करना पाप नहीं है। अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण को कोई स्वार्थ नहीं है, समाज को सुखी करना है, धर्म राज्य की स्थापना करनी है, इसलिए भगवान ने कपट किया है। सभी जीवों में सद्भाव रखो, समाज सुखी हो, ऐसा विवेक से बोलो। धर्मराज ने पूछा है, आपने मुझे कहा है कि सभी जीवों में सद्भाव रखना, सभी जीवों में तो द्रोणाचार्य हैं कि नहीं है? द्रोणाचार्य ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, वयोवृद्ध हैं। मैं उनको कहता हूँ कि अश्वत्थामा मरा है, तब उनको तो दुख होगा। सभी जीवों में द्रोणाचार्य भी हैं, इससे द्रोणाचार्य में सद्भाव रहता नहीं है। तब कृष्ण समझाते हैं, द्रोणाचार्य में मेरा सद्भाव है। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, समझते हैं युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है। कदाचित ब्राह्मण युद्ध करे तो धर्म के रक्षण के लिए करे, अधर्म का विनाश करने के लिए करे। द्रोणाचार्य तो अधर्म के, दुर्योधन के पक्ष में हैं। द्रोणाचार्य पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य जब सुनेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, तब युद्ध छोड़ेंगे, पाप छोड़ करके सुखी होंगे। उनका पाप बढ़ रहा है, ज्ञानी होकर के, ब्राह्मण होकर के पाप करते हैं। द्रोणाचार्य में मेरा सद्भाव है, ब्राह्मण है, आवेश में आ गए हैं, समझते हैं, फिर भी दुर्योधन के पक्ष में रह करके युद्ध कर रहे हैं। आज जब वे सुनेंगे कि अश्वत्थामा मर गया, तब युद्ध छोड़ेंगे, पाप छोड़ेंगे। उनका पाप बढ़ रहा है। आपके ऐसा बोलने पर द्रोणाचार्य युद्ध छोड़ेंगे और पाप भी करना छोड़ेंगे। द्रोणाचार्य के लिए भगवान सद्भाव रखते हैं। धर्मराज को ये बात ठीक लगी, सत्य है, इसमें तो द्रोणाचार्य का भी कल्याण है। उनका पाप बढ़ रहा है। द्रोणाचार्य जब पूछने के लिए आए हैं, तब धर्मराज ने कहा है, अश्वत्थामा हतः। तब धर्मराज ने कहा है, अश्वत्थामा हतः। फिर धर्मराज को थोड़ी शंका होती है, धीरे से बोलते हैं, नरो व कुंजरो व, हाथी मरा कि आदमी मरा ये नहीं मालूम। ये बात बहुत धीरे से बोलते हैं, बहुत धीरे से। उस समय भगवान कृष्ण ने जैसे उन्होंने बोला अश्वत्थामा हतः, उसके बाद में भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया है। पांचजन्य शंख बजाया है, सो शंखनाद में द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया नरो व कुंजरो व, आदमी या हाथी, अश्वत्थामा हतः इतना ही सुन पाए। भगवान को जो करना है होता है और वही होता है। श्री कृष्ण सुदामा के साथ सरल हैं, द्रोणाचार्य के साथ सरल नहीं दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ सरल नहीं दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण की यह राजनीति है। राजनीति का सिद्धांत है,
कपट करके भी पापी को मारो। पापी जीवित रहेगा तो अनेक हिंसा करेगा। अति पापी की हिंसा हिंसा नहीं है। जो अति पापी है उसका वध करना हिंसा नहीं है, अहिंसा है। अति पापी जगत में जिएगा तो अनेकों की हिंसा करेगा। दुर्योधन को कपट करके मारा है। श्री कृष्ण दुर्जन के साथ सरल नहीं है। राम जी दुर्जन के साथ भी सरल है। राम जी अति सरल हैं। राक्षसों के साथ भी राम जी सरल हैं। रावण के साथ भी राम जी सरल हैं। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में कथा आती है, राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ है। रावण का सारथी मर जाता है, रथ छिन्न भिन्न हो जाता है, रावण का कवच फट जाता है, रावण बहुत घायल है। रामचंद्र जी ने रावण से कहा है, आज बहुत थके हुए हो, भोजन करो, आराम करो। शत्रु से कहते हैं भोजन करो और आराम करो। इसलिए राम जी का अनुकरण करना श्रेष्ठ है। उनकी हर कथा, हर लीला, हर जो है कार्य अनुकरणीय है। श्री कृष्ण के चरित्र में अनुकरणीय नहीं है। श्री कृष्ण सरल हैं, राम जी अति सरल हैं। नारायण नारायण नारायण। राम जी ने कहा रावण से, आज बहुत थके हुए हो, भोजन करो, आराम करो। शत्रु से कहते हैं भोजन करो, आराम करो। ये श्री राम जी की सरलता है। राजनीति का सिद्धांत है, जब कि शत्रु जब थक जाता है उसी समय उसको मार डालना चाहिए। रावण बहुत थक गया है, उसको आराम की जरूरत है, उसको भूख लगी है। राम जी ने कहा भोजन करो, आराम करो, कल देखेंगे। जगत के इतिहास में ऐसा दृष्टांत नहीं मिलता है। अपने शत्रु को कहते हैं भोजन करो, आराम करो। रावण को आराम की बहुत जरूरत थी, वो बहुत थक गया था। प्रभु ने जब कहा कि भोजन करो, आराम करो, तो उसका हृदय पिघल गया, उसकी आंखें गीली हो गई। मेरे ऊपर राम जी का बड़ा प्रेम है, मुझको कहते हैं भोजन करो। मैंने राम जी के साथ बहुत वैर किया है। रावण को उस दिन ऐसा लगा कि लोग राम की जो प्रशंसा करते हैं वे तो बहुत कम प्रशंसा करते हैं, मेरे ऊपर उनका कैसा प्रेम है। एक क्षण के लिए तो उसके हृदय में ऐसा भाव हुआ कि दौड़ता हुआ जाऊं और राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करूं। राम के जैसा महापुरुष मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं है। राम रावण के साथ भी सरल हैं, राम राक्षसों के साथ भी सरल हैं। साधु होना बड़ा कठिन है। वेश से साधु होना कठिन नहीं है, वेश तो कोई भी धारण कर सकता है। हृदय से साधु होना बड़ा कठिन है। जिसका हृदय सरल है वही साधु है। सरल हृदय में भगवान का प्रवेश होता है। जिसका हृदय टेढ़ा है, बांका है, उसके हृदय में भगवान नहीं आते। सरल बनो। कपट करने से हृदय बांका होता है, झूठ बोलने से हृदय बांका होता है। राम जी अति सरल हैं। राम जी की जैसी सरलता आपको जगत में कहीं मिलेगी नहीं। प्रभु तरु तर कपि डार पर। जो अति सरल है उसको सभी में सद्गुण ही दिखाई देते हैं, किसी में दोष दिखता ही नहीं है। राम जी सर्व सद्गुण संपन्न है। राम जी को किसी में दोष दिखता नहीं है। राम पेड़ के नीचे बैठे हैं, बानर लोग पेड़ के ऊपर बैठे हैं। बताइए, राजा महाराज नीचे बैठे हैं और जो उनके प्रजा है वो सब राजा जी से ऊपर बैठे हुए हैं। राम पेड़ के नीचे बैठे हैं, बानर पेड़ के ऊपर बैठे हैं। नियम तो ऐसा है, मालिक ऊपर बैठता है, नौकर नीचे बैठते हैं, किंतु सब नौकर बानर ऊपर बैठे हुए हैं। ऊपर भी शांति से बैठे हैं तो क्या हर्ज नहीं है, पर वे तो खेलते हैं। अगर ऊपर शांति से भी बैठे रहे कि महाराज नीचे बैठे हैं, शांति पूर्वक बैठे रहो, पता नहीं क्या आदेश कब क्या दे दें, लेकिन नहीं, वो शांति से नहीं बैठे हैं। ऊपर वो खेलते हैं, उछल कूद मचा रहे हैं। राम जी को ऐसा नहीं लगता ये लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। राम तो ऐसा मानते हैं कि मेरे ऊपर उपकार कर रहे हैं। किम तस्य शत्रु हनने कपियः सहायः। बानर राम जी को क्या मदद कर सकते हैं। राज्याभिषेक हुआ है तब वशिष्ठ ऋषि का वंदन करने के लिए प्रभु ने कहा है, वानरों ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं रावण को मार सका हूँ। दुख में किसी ने थोड़ा भी पानी दिया है तो उसको भूलना नहीं। भगवान आपको सुख संपत्ति दे तो उपकार का बदला विवेक से देना। किसी का उपकार भूलना नहीं, किसी का अपकार मन में रखना नहीं। रामचंद्र जी का
ऐसा सरल स्वभाव है। आप कभी प्रयागराज गए होंगे। प्रयागराज में आज भी कितने ही ऐसे नाविक हैं जो बोलते हैं कि मैं सीताराम जी का सेवक हूँ, राम जी मेरे मालिक हैं। श्री सीताराम जी को नौका में बिठा करके गंगा पार ले गया था केवट। उस केवट के वंश में मेरा जन्म हुआ है, मैं राम जी का दास हूँ। केवट राम लक्ष्मण जानकी को नौका में बैठा करके गंगा पार ले गया था। राम नौका से उतरे हैं, गंगा किनारे रेती में राम खड़े हैं। राम विचार करने लगे हैं, यह बड़ा गरीब है, इसने मेरी सेवा की है, मैंने इसको एक पैसा भी नहीं दिया। आज राम तपस्वी होकर के वन में आए हैं, राम जी के पास एक पैसा नहीं है, इसको मैंने कुछ भी दिया नहीं है, इसने मेरी बहुत सेवा की है। राम जी को संकोच होता है, गंगा की रेती में खड़े हैं। आज प्रभु की दृष्टि धरती में है, गरीब ने मेरी सेवा की है, मैंने उसे कुछ दिया नहीं है। केवट ने जब सीताराम जी के चरणों में साष्टांग वंदन किया, तब राम जी की आंखें गीली हो गईं। प्रभु को बहुत शर्म आती है, संकोच होता है। श्री सीता माँ समझ गईं। माता ने अपने हाथ की सुंदर अंगूठी निकाली है और राम जी को दिया है। सो माँ ने उतार करके प्रभु के हाथ में दी है और कहा, मेरे पास बहुत है, आप चिंता करना नहीं, आप ये दे दो। राम जी देते हैं तो केवट हाथ जोड़ता है, आज मुझे सब कुछ मिल गया, आज मेरे जैसा श्रीमान संसार में कोई नहीं है, आज मेरे से जैसा धनी पुरुष इस संसार में कोई नहीं है। रामचरण मेरे हाथ में आए, मैंने रामचरण की सेवा की, मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है। आज मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे कुछ नहीं लेना है। महाराज, मेरा ये नियम है कि कोई गरीब आए, कोई साधु आए, कोई महात्मा आए, उसको मैं बिना पैसे के गंगा पार ले जाता हूँ, उससे मजूरी नहीं लेता हूँ। ऋषिकेश में भी गंगा जी पार करने के लिए गीता भवन की तरफ से बोट चलाई जाती है। जब राम झूला नहीं था, सभी लोग बोट से ही उस पार आया जाया करते थे। तब से आज तक जो भी साधु संत महात्मा आते हैं, उनसे मजदूरी नहीं ली जाती। केवट बहुत गरीब था, गरीब होने पर भी वह गरीबों की सेवा करता था। सुख भोगने वाला दूसरों को सुख देता है, वह तो ठीक है, सुख भोग रहे हैं, दूसरों को भी सुख दे रहे हैं, अच्छी बात है। किंतु जो दुख सहन कर रहा है और दुख सहन करके भी दूसरों को सुख देता है, वह महान है। केवट बहुत गरीब है, दुखी भी है, तो भी वह गरीबों की सेवा करता है कि कोई गरीब आए, कोई साधु आए, कोई महात्मा आए, उसको बिना पैसों के गंगा पार ले जाता है, मजूरी नहीं लेता। श्री राम जी उसको समझाते हैं, ये मजदूरी नहीं है, ये तो मैं प्रेम से प्रसाद देता हूँ, प्रसाद तो लेना ही चाहिए। केवट रोने लगा, मैं प्रसाद नहीं लूँगा, आज मेरी माँ खुले पैर चलती है, आज मेरे राम कंदमूल फल खाते हैं, मैं प्रसाद लूं ये नहीं होगा, मुझे तो सब कुछ मिला है। आपको प्रसाद देने की इच्छा हो तो राज्याभिषेक होने के बाद प्रसाद देना, मुझे तो सब कुछ मिल गया, राम जी के चरण की सेवा मिली, ये क्या कम है। आपको प्रसाद देने की बहुत इच्छा हो तो राज्याभिषेक होने के बाद प्रसाद दे देना। मेरी ऐसी इच्छा है कि श्री सीता जी के साथ आप स्वर्ण सिंहासन पर विराजो, तब आपका विचार हो तो इस गरीब को प्रसाद देना। रामायण में वर्णन आता है कि रावण को मारने के बाद राम लक्ष्मण जानकी पुष्पक विमान में विराजते हैं, अनेक स्वरूप प्रकट किए हैं, एक ही समय में सभी से मिले हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण रासलीला में एक ही समय में अनेक गोपियों से मिले हैं, अयोध्या की प्रजा दर्शन के लिए, मिलन के लिए आतुर थी, एक ही समय में सभी से मिले हैं, आनंद दिया है, सभी को आनंद हुआ, सभी की इच्छा थी कि जल्दी राज्याभिषेक होना चाहिए। वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन प्रभु पधारे, सभी ने बहुत आग्रह किया, तब वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन राज्याभिषेक हुआ। बहुत बड़ा भारी दरबार लगा है, बड़े बड़े देव और ऋषि आए हैं। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, राम जी को भेंट दे देते हैं।
देते हैं। जय जयकार हो रहा है। सिंहासन में श्री सीताराम जी विराजमान हैं। आज राम चारों ओर देख रहे हैं। सीता जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे राम का तो स्वभाव है वे दृष्टि धरती में ही रखते हैं, आजू बाजू आज क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? सीता जी ने पूछा, आप चारों ओर क्यों देख रहे हैं? राम जी ने कहा, ये सब लोग मेरा दर्शन करने के लिए आए हैं, किंतु जिसका दर्शन करने की मुझे इच्छा है वह दिखता नहीं है। श्री सीता जी को आश्चर्य होता है, ऐसा भाग्यशाली जीव कौन है जिसको देखने की प्रभु की इच्छा होती है? रामचंद्र जी ने कहा, तुम्हें याद है नौका में बैठा करके जो केवट गंगा पार ले गया था, उसने कहा था कि राज्याभिषेक के बाद मुझे प्रसाद देना। मुझे याद है। केवट अतिशय गरीब है, अति गरीब होने पर से वह राज्याभिषेक में आया नहीं है। राम उसकी सेवा को भूलते नहीं हैं। उसने कहा था कि राज्याभिषेक होने के बाद आपकी इच्छा हो तो मुझे प्रसाद देना। रामचंद्र जी के ने अभिषेक होने के बाद श्रृंगवेरपुर के राजा गुह को बुलाया है, सभी को सम्मान किया है। गुह राजा को कहा है, तुम्हारे गांव में जब मैं आया था तब जो केवट मुझे गंगा पार ले गया था, उसने कहा था कि राज्याभिषेक के बाद प्रसाद देना। वह दिखता नहीं है, उसको प्रसाद देना है। कोई थोड़ी भी सेवा करता है उसे राम जी बहुत मानते हैं। राम के जैसा अति उदार और सरल मालिक कोई हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। उनको अपने सेवक का दोष दिखता नहीं है। थोड़ी भी किसी ने सेवा की हो तो राम जी भूलते नहीं हैं। श्री सीताराम जी अति सरल हैं। राजा रानी अति सरल हो तो प्रजा सुखी रहती है। राम राज्य में प्रजा अति सुखी है। ऐसा सुख तो स्वर्ग के देवों को भी नहीं है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि राम राज्य में राम जी की प्रजा काल नहीं मार सकता था। राम जी की प्रजा को काल आकर के पूछता था, मरने की इच्छा है? जिसको मरने की इच्छा है बस उसी को काल पकड़ता था। मृत्युंचानिक्षिताम नासीत रामे राज्यन धोक्षजे। राम राज्य में काल आकर के पूछता था कि मरने की इच्छा है? जिसको मरने की इच्छा हो उसे ही काल पकड़ता था। राम राज्य में जिसको मरने की इच्छा नहीं है उसको काल भी नहीं मार सकता था। राम काल के भी काल हैं। राम राज्य में प्रजा अति सुखी है। प्रजा तो अति सुखी है, किंतु श्री सीताराम जी ने अति दुख सहन किए हैं। जो अति सरल है उसको लोग त्रास देते हैं, अति सरलता का लोग दुरुपयोग करते हैं। श्री सीताराम जी अति सरल हैं। राम राज्य में तो प्रजा सुखी है, किंतु श्री सीताराम जी ने अतिशय दुख सहन किया है। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में श्रवण करेंगे सीता वनवास। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।